रंग बिरंगे अतरंगी मास्क, खिलते चेहरे मिलते मास्क। छाया है कोरोना का कहर, मास्क पहनकर ही निकलो बाहर। दादाजी को है सैर पे जाना, मम्मी जी को है सब्जी लाना। 2 गज दूरी का पाठ पढ़ाओ अभी, कोरोना अभी गया नहीं। मास्क पहनकर निकलो सभी। नमस्कार, मैं हूं एजाज खान। तो भगवान के बाद दूसरा भगवान डॉक्टर को कहा जाता है, जो अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर दुखियों और बीमारों की जान को बचाते हैं। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान के बाद भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है। जी हाँ, धरती का भगवान कहा जाने वाला डॉक्टर जानलेवा कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए दिन रात मरीजों की सेवा कर जान बचाने में लगा हुआ है। इस दौरान वह खुद डॉक्टर जानलेवा कोरोना बीमारी की जकड़ में आ चुके हैं, मगर उन्होंने अपने मरीजों का साथ नहीं छोड़ा, उनका हाथ नहीं छोड़ा और वह पूरी तरीके से स्वस्थ और तंदुरुस्त होने के बाद एक बार फिर अपनी टीम के साथ लोगों का उपचार करते हुए नजर आए, बड़ी शिद्दत और वही जुनून के साथ में। कोरोना काल में जहां अस्पतालों में ओपीडी बंद है, कोरोना संक्रमण के डर से सगे संबंधी और करीबी भी मुंह फेर रहे हैं, मगर पिपरई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों का तांता लग रहा है। जी हां, वैसे तो सरकारी अस्पतालों का नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले अव्यवस्था और सुविधाओं की कमी उभर आती है, लेकिन पिपरई नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने के बाद आप नहीं कहेंगे कि ये सरकारी अस्पताल है। दरअसल जब से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर विनोद जैन की वापसी हुई है, तब से अस्पताल की सूरत ही बदल गई है। दिन प्रतिदिन उपचार कराने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल निजी अस्पतालों की तरह सभी सुविधाएं सरकारी अस्पताल में दी जा रही हैं। डॉक्टर विनोद जैन के साथ साथ डॉक्टर राम मनोहर सिंह राजपूत घंटों मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। ये सब डॉक्टर विनोद जैन ने संभव कर दिखाया है, जिन्होंने समाज सेवियों के साथ मिलकर अस्पताल की जरूरतों का सारा सामान जन सहयोग के माध्यम से ले लिया है। बेड से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक की व्यवस्था पिपरई नगर के समाज सेवी द्वारा की गई है। निजी अस्पतालों की तरफ दौड़ने वाले लोग अब पिपरई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध निःशुल्क सुविधाओं और दवाओं के साथ लाभ उठा रहे हैं। डॉक्टर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए इलाज करने में लगे हुए हैं। मौत से पहले मौत आना बहुत कठिन होता है। अचानक मर जाए, ऊपर से बिजली गिरे, एक्सीडेंट हो जाए, सोचने का टाइम ही नहीं। लेकिन कोरोना में जो आईसीयू में भर्ती है, जो मरीजों को देख रहे हैं, उनके सामने मरीज मर रहे हैं, कैसे हिम्मत आएगी? क्या सोच रहे होंगे? तो तन मन धन, ये इसलिए कहा मैंने, तीनों का नाश हो रहा है। परिवार के लोग भी परेशान हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। पहली बार ऐसा है, अभी तक हमने राशन की लाइनें देखी होंगी, सिनेमा की टिकटों की लाइनें देखी होंगी, अन्य लाइनें देखी होंगी। पहली बार मुर्दा जलाने के लिए लाइन में लोग लगे, मुर्दा जलाने के लिए टोकन ले रहे हैं। अपने ही प्रियजन को अपनी मर्जी से अपने समय पर नहीं जला पा, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे के नंबर मिल रहे। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है दोस्तों, ना हम सामान्य परिस्थितियों की तरह सोचे, हम बहुत हटके सोचे, इसको बहुत गंभीरता से लें, बहुत गंभीरता से। मैं अपने परिवार में 3 लोगों को कोरोना से खो चुका हूं। मेरी चाची, मेरी ताई, मेरे पिताजी तीनों कोरोना से चले गए। ये हंसी मजाक का समय नहीं रहा, और अब पता नहीं किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि हम आज भी गांव में देखेंगे तो ऐसा कहीं लगता नहीं कि किसी को इस बात की चिंता है या कोई डर है कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है।
तो हम ही में से आधों को ऐसा लगता है अगर कुछ नहीं है, क्योंकि अभी उनके यहाँ किसी को कुछ हुआ नहीं, वे शायद होने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर ऐसे घबराएंगे कि एक एक चीज के लिए तरसेंगे। सब इंजेक्शन नहीं मिल रहा, सब बोतल नहीं मिल रही, नकली इंजेक्शन बिक रहे हैं 20-20 हजार, 50-50 हजार, नकली इंजेक्शन। ये समय इतना आसान नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस समय को देखने के लिए हैं, और आने वाला पता नहीं कितने वर्षों बाद ये समय फिर से लौट के आए, लेकिन पहले ये बुरा समय समाप्त हो। और यदि हम सब धार्मिक विचारों के हैं और यदि इसको भगवान की मर्जी मानते हैं, तो भगवान की मर्जी तो ऐसी है कि हर घर में एक एक आदमी मरे, 2-2 आदमी मरे, यदि इसी तरह से ही प्रकोप चलता था, यदि उनकी मर्जी मान ली। जो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने रिसर्च की है, जांच की, उनका ये कहना है कि सन 2022 के आखिरी महीनों तक ये कोरोना खत्म नहीं होगा, ये लहरें आएंगी, कुछ दिन की शांति, फिर एक